आई न्यूज लाइव। कांग्रेस की प्रेस वार्ता। मथुरा। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता करते हुए बताया कि 19 फरवरी को मंडी चौराहा, सौंख रोड, पालीखेड़ा में प्रियंका गांधी काले कृषि कानूनों की वापसी, डीजल, पेट्रोल, गैस मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, महंगाई, महिला अत्याचार, ध्वस्त कानून व्यवस्था के विरोध में किसान जनसभा में पहुंचेंगी। 19 फरवरी को किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए तीनों बिलों के खिलाफ प्रियंका गांधी मथुरा में किसानों से संवाद करेंगी और पंचायत को संबोधित करेंगी। किसान आंदोलन 84 दिनों से धरने पर बैठा है। 200 से ऊपर किसानों ने शहादत दे दी है। सरकार सिर्फ तारीख पर तारीख दे रही है। इस विधेयक को वापस करने की बजाय सरकार किसानों का उपवास उड़ाने में लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी में यह संकल्प लिया है कि किसी भी कीमत पर किसानों की आवाज को नहीं दबने देंगे। जब तक कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेती, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़े होकर उनके आंदोलन को मजबूती के साथ लेकर चलने का काम करेगी और गांधीवादी आंदोलन से सरकार को विवश करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने बयान दिया था कि जो प्रदर्शन पर कुछ किसान बैठे हैं, किसान नहीं हैं, तो कहा कि यह लोग सत्ता के नशे में चूर हैं। सत्ता के नशे में सदन में कांग्रेस की आवाज को दबाया। सड़कों पर किसानों पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। किसानों पर तमाम तरह की कार्यवाही की जा रही है। हम डरने वाले नहीं हैं। हम किसानों की आवाज को बुलंद करेंगे और इस बिल को सरकार को वापस लेना पड़ेगा। बीजेपी ने कहा था कि कांग्रेस पर कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए किसान आंदोलन के सहारे अपने अस्तित्व को कांग्रेस जगा रही है। तो कहा कि मैं समझता हूं कि कांग्रेस गरीब पार्टी की है, गरीब गांव की पार्टी है, किसान नौजवान की पार्टी है, खेत खलियान की पार्टी है। आज किसान दुखी है। उत्तर प्रदेश में आज लगभग 8,500 से किसानों ने आत्महत्या की है। आय दोगुनी करने की सरकार ने बात हुई थी, कर्ज माफी की बात हुई थी, 14 दिन में गन्ने के भुगतान की बात की थी, गन्ने के मूल्य पर ब्याज सहित भुगतान देने की बात कही थी। सरकार ने 10,000 करोड़ से अधिक के गन्ने का बकाया है। जो किसान अपनी आवाज को बुलंद करता है, यह सरकार किसान को लाठी डंडों के बल पर उसकी आवाज को दबा देती है। कांग्रेस पार्टी किसानों की समस्या को लेकर, आलू उत्पादन की समस्याओं को लेकर कांग्रेस सरकार हर प्रदर्शन में उनके साथ है। अरुण सिंह ने कहा था कि कांग्रेस फंडिंग कर किसान आंदोलन को बढ़ावा दे रही है। तो कहा कि हमारा धर्म है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता किसानों की आवाज को दबने ना दे। बीजेपी सरकार लोगों को गुमराह करना बंद करे। कांग्रेस किसानों के साथ है और रहे। का आयोजन किया गया है, क्या है इसका उद्देश्य? मैंने अभी बताया कि 19 तारीख को किसानों की आवाज को बुलंद करने, इन 3 कृषि बिल के खिलाफ आदरणीय प्रियंका गांधी जी मथुरा में किसानों से संवाद करेंगी, पंचायत को संबोधित करेंगी। किसान आंदोलित है, 84 दिनों से धरने पर बैठा है। 200 से अधिक किसानों ने शहादत दे दी। सरकार केवल तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख दे रही है। इस बिल विधेयक को वापस करने के बजाय सरकार किसानों का उपहास उड़ाने में लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि किसी कीमत पर किसानों की आवाज़ दबने नहीं देंगे। जब तक यह कृषि कानून यह सरकार वापस नहीं लेती, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़े होकर उनके आंदोलन को मजबूती के साथ लेकर चलने का और इस सरकार को विवश करेंगे शांतिपूर्वक आंदोलन के माध्यम से, गांधीवादी आंदोलन के माध्यम से, कि सरकार को यह बिल वापस लेना पड़ेगा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं अरुण सिंह जी, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो किसान धरने पर बैठे हैं वो किसान नहीं हैं। क्या कहना चाहेंगे? यह स्पष्ट है कि यह सरकार सत्ता के घमंड में चूर है, मदहोश है। संख्या के दम पर सदन में भी कांग्रेस की आवाज़ को दबाया, सड़कों पर सत्ता के दम पर दमन की राजनीति कर रही है। किसानों पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उनके खिलाफ तमाम तरह की कार्रवाई की जा रही है। हम डरने वाले नहीं, दबने वाले नहीं, किसानों की आवाज़ को बुलंद करेंगे और इस बिल को वापस इस सरकार को लेना पड़ेगा। डीजल, पेट्रोल के और एलपीजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, कांग्रेस को लेकर कोई प्रदर्शन कब करेगी? लगातार पूरे देश में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, आंदोलन चल रहा है। अभी हम किसान पंचायत में लगे हुए हैं। मथुरा में 19 तारीख को आदरणीय प्रियंका गांधी जी का किसान पंचायत है।
पूरे देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर है, इस महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन अध्यक्ष जी, जो बीजेपी कहती है कि विपक्ष पे कोई मुद्दा नहीं रहा है, लेकिन किसान मुद्दा इस समय मिल चुका है, उसके लिए वो इस समय अपना जो खोया हुआ अस्तित्व उसको जगाना चाह रही है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी गांव गरीब की पार्टी है, किसान नौजवान की पार्टी है, खेत खलियान की पार्टी है। आज किसान दुखी है। उत्तर प्रदेश में लगभग 850 से अधिक किसानों ने आत्महत्या किया है। आय दुगुने की बात इस सरकार ने की थी, किसानों के कर्ज माफी की बात की थी, 14 दिन में गन्ने के भुगतान की बात की थी, ब्याज सहित भुगतान देने की बात इस सरकार ने की थी। 10,000 करोड़ से अधिक का गन्ने का बकाया है। जो किसान आंदोलन करता है, यह सरकार लाठी डंडे के दम पर मुकदमा लिखकर किसानों की आवाज़ को दबाने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर, आलू उत्पादक किसानों की समस्याओं को लेकर या अन्यत्र जिस तरह के किसान हैं उनके साथ शांतिपूर्वक आंदोलन में उनके साथ खड़ी है और उनकी आवाज़ को दबने नहीं देगी। अरुण सिंह का एक बयान और है कि जो विपक्ष है वो फंडिंग कराकर किसान आंदोलन को बढ़ावा दे रहा है। मुझे लगता है कि यह हमारा काम है, धर्म है कि हम कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता किसानों की आवाज़ को दबने न दें। गुमराह करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंद करे। हम किसानों के साथ खड़े हैं, उनकी आवाज़ को उठाते रहेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद।